मोदी कब तक जवाब नहीं देंगे। लाखों लोग फंसे हैं विदेश में। आखिर मोदी ऐसे कब तक चुप रहेंगे जब हमारे देश के लोग विदेशों में फंसे हुए। अभी मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई कि दुबई में फंसे हुए हैं लोग, ईरान में फंसे हुए हैं, इजराइल में फंसे हुए हैं, कतर में फंसे हुए हैं, ओमान में फंसे हुए हैं और हर जगह तबाही मच रही है। दुबई पहचान नहीं आ रहा। अब जैसा कि खबरों में निकल करके आया, जो मैंने आप दर्शकों को बताया कि सुजीत नाम का व्यक्ति दुबई से यह कह रहा है कि, और ईरान में मुजफ्फरपुर बिहार का फंसा हुआ व्यक्ति मजदूर कह रहा है कि 250 से 300 लोग हम लोग एक जगह पे यहाँ रिफाइनरी में काम करते हैं, हम ऑनलाइन न रहे तो समझ लेना कि गड़बड़ है। उसके परिवार से कोई पूछे, जो ईरान, इजराइल, दुबई, ओमान, मस्कट, कतर के अंदर जो भारतीय मजदूर फंसे हुए हैं, उनके परिवार वालों से पूछे यह सरकार जाकर के कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन सरकार ने मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है और विकास की राह पर, अरे भाड़ में जाए तेरे विकास। जब जनता नहीं रहेगी तो वह विकास किस काम का, और किस विकास की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ऑयल इंडिया बेच दिया, तो सब तो बेच दिए तो बचा ही क्या है। इस देश में रोजगार नहीं है, झूठी आप ढोंग करते हो, लोगों को पाखंड करते हो, गुमराह करते हो, और वह गोदी मीडिया इस सरकार का भरपूर साथ देता है। कहां जा रहा है यह देश। लोगों को सब्र नहीं था, मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम किया गया और सरकार बदली गई। सरकारें बदली जानी चाहिए, इससे पार्टियों के अंदर एक डर रहता है कि हम काम नहीं अच्छा करेंगे तो सरकार बदल जाएगी, सत्ता जाने का डर रहता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद काम करना पड़ता है। आपने सुनहरे सपने दिखा करके लोगों को गुमराह किया और अब देश बेच रहे हो, कर्ज में डुबो रहे हो। 2014 में जो इस देश के ऊपर 50 लाख करोड़ का कर्ज था, आज इस देश के ऊपर 240 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आप 16 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों के कर्ज को माफ कर देते हो, किसी गरीब या किसान के क्रेडिट कार्ड को आप माफ नहीं करते हो। उन उद्योगपतियों के पैसे से यह देश चल रहा है या इस देश के गरीबों के खून के चूसे हुए पैसे से चल रहा है। इस देश की जनता यह सरकार चला रही है और सरकार के चलने के खर्च दे रही है। वह उद्योगपति 2% अगर जीएसटी देते हैं तो यह गरीब 18% जीएसटी देते हैं। सरकार उद्योगपति नहीं, वह लूट रहे हैं इस देश को। यह गरीब अपने खून लुटा रहे हैं और सरकारें लूट रही है। पहले वैट था तो हर राज्यों को 5%, 4%, 6% राज्यों के हिसाब से वह अपना वैट लगाते थे, वह धनराशि, वह रेवेन्यू उनके पास आता था। लेकिन जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी आने के बाद वह सारे धन केंद्र सरकार के पास जाते हैं और केंद्र की सरकार राज्यों को पैसे दे नहीं रही है। और जब राज्य की सरकारें पैसे मांगती हैं केंद्र से तो केंद्र कहता है कि कर्ज ले लो, गारंटर हम बन जाएंगे। पैसे क्या गुजरात से ला करके दोगे? और हर राज्य कर्ज में डूब गए। बिहार के अंदर हालात यह है कि नीतीश कुमार को यह आदेश पारित करना पड़ा कि पेंशन और वेतन के अलावा कोई भी पेमेंट रिलीज नहीं होगा। और जो दारू बंद हो गया था उस दारू के ठेके फिर से खुलने जा रहे हैं। क्यों? कि सरकार के पास पेंशन और तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में लड़ते हैं कि 4 करोड़ की धनराशि से 6 करोड़ कर दिया जाए, 5 करोड़ कर दिया जाए विधायक निधि। 4 करोड़ का तो काम कर नहीं रहे हैं और 6 करोड़ करने की, 5 करोड़ करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि सब लूटने में लगे हुए हैं। तो यह चीजें देश को डरा रही हैं, दर्दनाक है। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। तो अब नरेंद्र मोदी कब जवाब देंगे या नहीं देंगे, लेकिन
लाखों लोग विदेश में फंसे हैं, तो उनको निकालना इसी सरकार का काम है और इसी सरकार को निकालना भी पड़ेगा। सरकार अपना पीछा नहीं छोड़ा सकती, मुंह चुप्पी मार करके, मुंह में ताला मार के नहीं रह सकती। उन देशवासियों को वहां से लाना पड़ेगा, सुरक्षित ने जवाब देना पड़ेगा अगर कुछ हो गया तो।